वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अब चलेंगे किस चीज़ की तरफ? आपको पता है कि अब वक्त हो चुका है पोल के सवाल का। पोल के सवाल का जो एक बैकग्राउंड है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले चलते हैं पोल के सवाल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का सवाल कुछ इस तरह है कि पहले आप सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि क्या आपके साथ वाकई तब तक बुरा नहीं हो सकता जब तक आप ना चाहें। अब इसमें लोग एकदम से कहते हैं कि हाँ हाँ, कौन अपना बुरा चाहता है, कौन अपने साथ बुरा करेगा, बट अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम लोग खुद भी, कि कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा इरादा हम लोग का होता है, कोई जिससे हमारे अंदर से भी फीलिंग आती है कि वो सही नहीं है, नंबर वन। या ये भी फीलिंग आती है कि बहुत सारे लोग आपको बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ये काम आप ना करें, ये आपके लिए आगे जाके नुकसानदेह होगा, इसको छोड़ दें। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, लेट्स ट्राई, लेट्स पुश और लक, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आपको करने के बीच में कभी होता है कि शुरू बड़ा अच्छा हुआ इस काम का, करने के बीच में आपको एकदम से आइडिया हो रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये सही नहीं जा रहा, सही नहीं जा रहा। अच्छा जी, वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हमें लोग मना करें या हम खुद फील करें, हम रुकते नहीं हैं। वी कीप ऑन डूइंग इट एंड वो कीप ऑन डूइंग के अंदर दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। या तो यू वांट टू रियली वांट टू गिव इट अ शॉट, देखना है कि क्या होता है, कुछ भी नुकसान हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि वो डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको हम लोग बुज़दिल कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बुज़दिल हो, क्या पता वो उनकी समझदारी हो उसके अंदर। तो खैर, ये हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप लोगों से हमें ये मालूम करना है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि बुरे की तरफ जा रही है लेकिन आप फिर भी करेंगे और करना चाहेंगे, कि आप उसको ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे देखा जाएगा, या फिर आप बाकी में ये सोच के कि नहीं ये सबके लिए नुकसानदेह हो रहा है, मेरे लिए भी नुकसानदेह हो रहा है, रुक जाएंगे। तो ये है जी इस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड कि क्या हमारे साथ बाकी में तब तक बुरा नहीं हो सकता जब तक हम ना चाहें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम से नागहानी आफत की तरह हमारे ऊपर आती है, जिसका हमें कुछ नहीं पता होता दूर दूर तक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं, उसके बावजूद हम उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है और हमें, क्योंकि ये जवाब जो है ये आप लोगों के सोचने का है। आप लोग एक बार अंदर सोचें कि आप लोग की अप्रोचेस इस सिचुएशन में क्या होती है। मुझे अगर ये पानी पीना है एंड आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो मैं ये उठाने लगूंगी, कोई मुझे कहेगा नहीं 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 ये नहीं करना, उसके वहाँ कोने में आके मक्खी बैठी थी। तो यू नो, बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई नो मक्खी बैठने का नुकसान भी मुझको पता है, और मैं अगर पी लूँगी तो मुझे कितना फ़ायदा होगा ये भी मुझे पता है। यहाँ मेरी जजमेंट काम आएगी कि मैं क्या करूँ, इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी प्यास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जर्म ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं जो मैं जिसके साथ मैं भी पी लूँ उस चीज़ को। तो ये हर इंसान की अपनी पर्सनल अप्रोच होती है और ये अप्रोच जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जो होती है अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, काफ़ी रिवायात और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें उनकी तरफ से सुनने में आती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, ये हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये हो जाएगा, जो कि अब साइंटिफिकली इतना प्रूवन नहीं है और हम लोग को सुन के शायद हंसी भी आती है कि क्या कह रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अक्सर लॉजिक नहीं होती, अक्सर कोई बात नहीं होती, अक्सर दे जस्ट से कि हाँ आपको करना है, और इससे क्योंकि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ये हमारी रवायत है, ये हम सुनते आ रहे हैं, ये नहीं करना, ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो जी ये मालूम करना या इसके ऊपर बिलीव करना कि बड़े बूढ़े जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, तो पहले उनका जवाब चल के सुनते हैं। बिल्कुल सही है, वो बुजुर्ग है और उनको सब पता है ना, उनका तजर्बा है, वो तजर्बे के हिसाब से जो भी बात करती है उनकी गलत तो नहीं होती ना। तेरी बात मेरी बात गलत हो सकती है, बड़ों की गलत तो नहीं हो सकती। बड़े जो बात करते हैं वो सही करते हैं, जो सही रिवायात हैं उन पे अमल करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके नहीं चलना चाहिए। डिपेंड ऑन रिवायत यार, अगर सही रिवायत अमल करना चाहिए, गलत रिवायत अमल नहीं करना चाहिए। जी
व्यूअर्स, यहाँ पे आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने। अब आप ये नहीं समझे कि हम आपको बड़ों की नाफरमानी करने की किसी तरफ पुश कर रहे हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर चीज़ें वाकई में जो होती हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती हैं और उनको करने में भी कोई नुकसान नहीं है, उनको ना करने में भी कोई नुकसान नहीं है। इट इज़ दैट बिकॉज योर एल्डर्स वांट यू टू डू इट, तो आप उनको खुश करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो आपको सिर्फ इसलिए करनी पड़ जाती हैं क्योंकि आप के बड़े आपको कह रहे हैं और उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपना कुछ वो नहीं होता, आप फील नहीं कर रहे होते कि क्या करें इस चीज़ को लेकर, क्या ज़रूरत क्या है इस चीज़ के करने की, कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। कभी होता है कि उससे नुकसान भी हो रहा होता है। अगेन आपकी जजमेंट वहाँ काम आती है, आपकी जजमेंट हमें मालूम करनी है, आपकी अप्रोच हमें मालूम करनी है कि आप लोग इस वक्त सिचुएशन में फंस के क्या करते हैं। हम ये कह के बड़े कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हमेशा पॉसिबल हो सकता। मेरा मतलब हरगिज़ कहने का ये नहीं है कि बड़ों की बात सही नहीं होती, बड़ों की बात यूजुअली सही होती है। हमेशा हमारे बड़े जो है हमारा अच्छा ही चाह रहे होते हैं, लेकिन माशरे के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से अब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जिस तरह दौर बदलते जाते हैं चीज़ें बदलती जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले वक्तों में कंप्यूटर्स नहीं थे तो दे डोंट नो कि कैसे होगा, वो प्रॉब्ली आपको बताएंगे कि अगर आपने कुछ करना है ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड तो आपको अपना तरीका बताएंगे एंड यू नो द न्यू वे, तो व्हाट्स बेटर, आप उनका तरीका फॉलो करें अपना। ये बहुत ही लेम सी एग्जांपल थी जो मैंने आपके सामने रखी, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी अप्रोच जो है वो किस तरह कंटेम्प्रेरी हो सकती है और होती है, और किस तरह बड़ों की अप्रोच जो है वो उनके ज़माने की होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में ना मसला हो जाता है। अच्छा जी, इसका जवाब आप लोग हमें देंगे ईमेल करके healthymorning@health-tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv और फ़ोन करके भी, क्योंकि अब हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू होने वाला है। तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में लिया कर सकते हैं साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप वेडनेसडे के बजाय मंडे के दिन आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आ रहे थे। अच्छा, एक बार डे की भी कोई डिफरेंस होता है ना। देखिए, मंडे इज द स्टार्ट ऑफ अ वीक, वेडनेसडे इज द मिड ऑफ द वीक, जब हम वीकेंड की तरफ जा रहे होते तो थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा सर, मुझे आपसे जो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछनी है, सबसे पहले तो आप हमारे पोल का जवाब दें जी कि मुझे बात बताएं कि क्या बड़े बूढ़ों की सारी बातें, सारी रवायत, हर चीज़ जो होती है वो बिल्कुल ठीक होती है? देखें, मैं इस पे आपको एक मुख्तसर सी एक बात बता देता हूँ कि एक दफ़ा कायदे आज़म अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे थे, तो दो बुज़ुर्ग बैठे थे, तो वो एक दूसरे से पूछने लगे, यार तुम्हें समझ में आ रही है? वो कहने लगा, यार समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन बाबा जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा। तो बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, तो बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं वो ठीक कहते हैं, और हमें इस बात से एग्री करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो हमारे लिए बेहतर सोच रहे होते हैं, दूसरा अपने तजर्बे की बुनियाद पे, और हम लोग जो जैसे आप लोग जैसे यंग लोग, आप जो कुछ भी देख रहे हो वो जज्बात से, मोहब्बत से, कि नहीं ऐसा नहीं, जोश से, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो अपने तजर्बे की बुनियाद। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आता है कि अभी ये लोग जो इम्पल्सिव डिसीजन या इमोशनल डिसीजन लेने वाले हैं, या आगे जाके इनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं ना। तो इसलिए वो जो भी कहते हैं बुजुर्ग, वो वही कायदे आज़म वाली बात कि बाबा जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बाबा जो भी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। सही। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, उसके बाद मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगी आज। अच्छा जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं तैयबा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। तैयब, कैसी हैं? तैयबा। तैयबा कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना हंस क्यों रही है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, इसलिए खुश हूँ, आज मेरी पहली कॉल मेरी है। पिछली दफा मैं कर करके मैं पूरा आधा घंटा मेरी मिली नहीं है। चले, फिर तो खुशी जायज है। अच्छा तैयबा, हमारे पहले पोल का जवाब देंगी? जी जी। आपको क्या लगता है कि बड़े बूढ़ों की सारी बातें जिससे मेडिटेट भी हो रही है वो सही होती हैं क्या? नहीं, कुछ सही होती है, कुछ नहीं। अच्छा, आप कैसे जज करती हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है? नहीं, कुछ ऐसी होती है ना तकरीबन हमारे यहाँ, तो कुछ बातें सही होती हैं तो वो अमल कर लेते हैं, जो सही नहीं होती तो अमल नहीं करते। फिर वो नहीं कहते नाफरमान? नहीं, तकरीबन जो हमारे इस्लाम में होती है ना, जायज होती हैं वो करते हैं, जो दूसरी होती हैं
सही। हिंदवाना और इसमें तकरीबन वो नहीं करते हम। वेरी नाइस। मैं एक्चुअली इसी तरफ मेरा इशारा था। यू गॉट इट। तैयबा आप तो बड़ी इंटेलिजेंट लग रही हैं। जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी है 24 फरवरी 24 फरवरी 1983। 1983। कहाँ पैदा हुई? मैं पिंडी गेट के साथ एक गाँव है ना, दंदी गेट। पिंडी गेट के साथ, ठीक है। कितने बजे? कितने बजे पैदा हुई? सुबह 8:15 से 9 बजे। 8:15 से 9 बजे के बीच में, पौना घंटा। अच्छा जी, पौने घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया। पूछना क्या था ये बा? मुझे अपनी सेहत के बारे में पूछना है। क्या हुआ और सेहत औलाद को? के बारे में पूछना है। सेहत को कि क्या हुआ? औलाद कितनी होगी और उसका सुख पूछना है, और मुस्तकबिल के बारे में पूछना है अपने। अच्छा, सेहत, मुस्तकबिल और औलाद। ठीक है जी, हम आपको बता रहे थे ये बात। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जाती घर हमारा कब तक होगा? जाती घर कब तक होगा? चलिए जी, ऑलराइट, विल टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो पाइसिस है, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन आपका जोजा है जेमिनी, जिसका सितारा अतारद है। बात यह है कि आपको मरकरी का दौर तो अब लगा है, और ये मरकरी आपके जायचे में काफ़ी बेहतर है, लेकिन मरकरी चूँकि अपने सब पीरियड में है, इसलिए कहा जाता है कि अपने सब पीरियड में ये भरपूर फल नहीं देता। इसके बेहतर रिज़ल्ट तुम्हें मिलना शुरू होंगे मार्च 2013 के बाद, और इसी पीरियड में मैं देखता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेगा, और जायचे में आपके 4 बच्चों की निशानदेही होती है। बहुत रोशन मुस्तकबिल है, बहुत अच्छा जायचा है आपका, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको नीलम जो है वो 4 से 5 की रात में लेके नीलम जो है हफ्ते के दिन पहनना चाहिए, और हर सैटरडे को किसी भी काली चीज़ का सदका वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जायचे में जो 11वां घर होता है, जो मफादात का होता है, ये बड़ा अहम होता है। अगर किसी के जायचे में ये 11वां घर ताकतवर है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, और अगर कमज़ोर है तो वो पूरी तो होती है लेकिन बड़ी मुश्किलात से। तो आपके जायचे में भी 11वां घर कमज़ोर है, तो मैं कहूँगा कि उसकी रेमेडी आप करें, इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी बेहतर फल मिलेगा। ओके, अच्छा जी, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं नजमा। नजमा, कहाँ से बात कर रही है? नॉर्थ नाज़िबाद से बात कर रही है। बेटी की शादी के मुतालिक पूछना है। अच्छा, ठीक है जी। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 फरवरी 75 रात 11:15 बजे। रात 11:15 बजे कराची कहाँ? में। कराची में। ठीक है सर, शादी का पूछना है इनका? हाँ, शादी अपनों में होगी या गैरों में, और कब तक होगी, एक थोड़ा आइडिया हो जाए तो अपने बेहतर है। कब तक होगी? चलिए जी, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू क्या सो मच। बताया इन्होंने, क्या डेट बताई है? क्या डेट बताई? 5 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। दोबारा से कहीं लिखी है इनकी वजह से नहीं, आप वही नोट डाउन कर रहे हैं? बहुत तेज़ी से उन्होंने बताई, तेजी से बता दी। अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आया। 5 फरवरी 5 बताई। फरवरी बताई थी शायद उन्होंने। 5 फरवरी। हाँ हाँ जी, एक मिनट अभी भी लाइन पे है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, 5 फरवरी 75 रात 5 11:15 बजे फरवरी। देखा, 5 ठीक है फरवरी 75 रात 11:15 बजे। कराची। ठीक है जी, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। 5 फरवरी ही था सर। आज सारे फेब के आ रहे हैं, पहली वाली 24 फेब थी, अब ये भी फेब है। शादी का पूछ रही हैं शायद अभी जी तक बीबी, हुई नहीं जायचे है। के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस है, कौस, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका है जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, इसका सितारा ज़ोहल है। शादी के हवाले से मेरा ख्याल है कि इनको मरकरी लग रहा है 18 अगस्त 2012 को, जो कि इनके अज़दवाजी बुर्ज का लॉर्ड भी है और इनके मैरिज के घर को देखता भी अपनों है। में है, गैरों में तो भी मैं पूछा था समझता हूँ ना। इनकी शादी जो है वो होगी करीबी लोगों में होगी, यानी कोई ऐसे कज़न वगैरह नहीं है, लेकिन करीबी जानने वाले दोस्त अहबाब जो हैं, इनमें इनकी शादी होगी, और ये काफ़ी बेहतर रहेगी इनकी शादी। ओके, ऑलराइट, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।